अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंसान की ग़िज़ा के अज्ज़ा के बारे में इल्म हासिल करेंगे। हम ये जानेंगे कि इंसान की ग़िज़ा में कौन-कौन से अज्ज़ा हैं, कौन-कौन से केमिकल्स या मादे हैं, उनके नाम और उनकी अहमियत। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंसान की ग़िज़ा के अज्ज़ा। जो इंसानी ग़िज़ा है, इंसान की जो खुराक है, उस खुराक में पाए जाने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स या उस खुराक के अज्ज़ा के बारे में हमने पढ़ना है। इंसान और दूसरे जानवरों की जो ग़िज़ा है, जो खुराक है, वो पौधों की निस्बत ज़्यादा पेचीदा होती है और उस ग़िज़ा में मौजूद जो ग़िज़ाई मादे हैं, पौधों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंसानों और जानवरों को पौधों की निस्बत ग़िज़ाई मादों की ज़रूरत ज़्यादा तादाद में होती है और इंसानों और जानवरों के जो ग़िज़ाई मादे होते हैं, वो पौधों के ग़िज़ाई मादों की निस्बत ज़्यादा पेचीदा होते हैं और इंसानों और जानवरों के ग़िज़ाई मादे पौधों की ग़िज़ाई मादों की निस्बत तादाद में ज़्यादा दरकार होते हैं इंसानों और जानवरों को। वो इस वजह से क्योंकि इंसानों और जानवरों की जो सरगर्मियाँ हैं, वो पौधों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसलिए इंसानों और जानवरों को पौधों की निस्बत ग़िज़ाई मादों की जो तादाद है, वो ज़्यादा चाहिए होती है। और इसके अलावा इंसानों और जानवरों के ग़िज़ाई मादे पौधों की ग़िज़ाई मादों की निस्बत बहुत पेचीदा होते हैं। हमने आज से इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में उन्हीं ग़िज़ाई मादों के बारे में तफ़सील से पढ़ना है, जो कि इंसानों और जानवरों की खुराक में मौजूद होते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि इंसानों और जानवरों की खुराक में या ग़िज़ा में कौन-कौन से ग़िज़ाई मादे या इंसानों और जानवरों की खुराक के कौन-कौन से अज्ज़ा हैं, जो खुराक या ग़िज़ा के साथ हमारे जिस्म में जाते हैं और जिन अज्ज़ा की, जिन ग़िज़ाई मादों की हमें ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए उन ग़िज़ाई मादों के बारे में हम लिख लेते हैं। इंसान और जानवरों के ग़िज़ाई मादे ऐसे मादे होते हैं जो इंसान और जानवर की ग़िज़ा में शामिल होते हैं, जो उसकी ग़िज़ा का हिस्सा होते हैं, जो उसकी ग़िज़ा का जुज़ होते हैं। तो इंसान और जानवरों के ग़िज़ाई मादे पौधों की निस्बत पेचीदा और वसी होते हैं। वसी होने का मतलब है तादाद में बहुत ज़्यादा होना। तो अब हम उन तमाम ग़िज़ाई मादों के नाम लिख लेते हैं, जो इंसान और जानवरों की खुराक में मौजूद होते हैं। तो इंसान और जानवरों की खुराक में जो पाए जाने वाले ग़िज़ाई मादे हैं, उनके नाम अब हम लिखते हैं। इंसान और दूसरे जानवरों की ग़िज़ा में मंदरजा ज़ैल ग़िज़ाई मादे या उन ग़िज़ाई मादों को हम न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उन ग़िज़ाई मादों ने हमें जिस्म में एनर्जी भी फ़राहम करनी है और उन ग़िज़ाई मादों से हमारे जिस्म की नशो-नुमा भी होनी है और हमारे जिस्म के अंदर नए-नए मटेरियल्स भी
बनने हैं इन्हीं ग़िज़ाई मादों से, इसलिए इन ग़िज़ाई मादों को न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट ऐसे मादे, ऐसे केमिकल को कहते हैं जिसने हमारे जिस्म की नशोनुमा करवानी हो और जिसने हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करनी हो और जिसने हमारे जिस्म में नए-नए मटेरियल्स बनाने होते हैं। तो ये ग़िज़ाई मादे या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंसान और जानवरों की ग़िज़ा में, हम सबसे पहले उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो जानवरों की और इंसान की ग़िज़ा में या खुराक में मौजूद होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा न्यूट्रिएंट है लिपिड्स। तीसरा है प्रोटीन्स। चौथा है मिनरल्स। पांचवा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। और एक और वो है विटामिन्स। इसके अलावा पानी। तो ये सारे हमारी ग़िज़ा के अज्जा हैं। ये हमारी ग़िज़ा में पाए जाने वाले मादे हैं। हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और पानी भी मौजूद होता है। हम इन्हीं तमाम के तमाम अज्जा के बारे में इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में एक-एक करके तफसील से पढ़ेंगे। तो ये सारे ग़िज़ाई मादे हम इनके बारे में तफसील से जानेंगे। तो सबसे पहले आज हमने जिस ग़िज़ाई मादे के बारे में पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स खुराक का ये जो जुज़ है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं, ये जुज़ हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे जिस्म में, जानवरों के जिस्म में एनर्जी का बुनियादी ज़रिया है। जानवर और इंसानों, बल्कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि पौधों के जिस्म में भी, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो इंसान की ग़िज़ा है। तो इसलिए इंसान की ग़िज़ा में, इंसान के जिस्म में जो एनर्जी के सबसे बुनियादी ज़राए हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारे जिस्म में जिन मादों से सबसे ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, हमारा जिस्म जिस मादे से सबसे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सरअंजाम देने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमारे जिस्म को सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस केमिकल या जिस मादे से मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखूंगा, ये जिस्म में एनर्जी के बुनियादी ज़राए हैं। हमारे जिस्म में एनर्जी के बहुत सारे ज़राए हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारे जिस्म में और भी एनर्जी के ज़राए हैं, जैसा कि लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारा जिस्म मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अदा करने के लिए, मुख्तलिफ काम करने के लिए
जिन मादों से सबसे ज्यादा एनर्जी हासिल करके इस्तेमाल करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसलिए ये जिस्म में एनर्जी के बुनियादी जराए हैं, क्योंकि हमारा जिस्म इन केमिकल से सबसे ज्यादा एनर्जी हासिल करता है मुख्तलिफ सरगर्मियों को अदा करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये हमारे जिस्म के एनर्जी के सबसे बुनियादी जराए हैं, और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जिस्म रोजाना जितनी कैलोरीज भी इस्तेमाल करता है, जितनी कैलोरीज भी हमारा जिस्म रोजाना इस्तेमाल करता है, उन कैलोरीज में जो आधी से 2/3 कैलोरीज होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमारे जिस्म को। यानी अगर मैं फर्ज करता हूं कि मेरा जिस्म एक दिन में 1000 कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल करता है, ये मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर मेरा जिस्म एक दिन में 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है मुख्तलिफ काम करने के लिए, तो ये जो एनर्जी एक दिन में मेरा जिस्म इस्तेमाल कर रहा है मुख्तलिफ काम करने के लिए, इस एनर्जी की आधी एनर्जी जितनी मेरे जिस्म को पूरे दिन में मुख्तलिफ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी में से जो आधी या 2/3 एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है जिस्म को। जैसा कि मैंने मिसाल दी कि 1000 किलो कैलोरी एनर्जी अगर मेरा जिस्म पूरे दिन में इस्तेमाल करता है, तो उसमें से जो आधी एनर्जी है यानी 500 किलो कैलोरी एनर्जी वो जिस्म कार्बोहाइड्रेट से लेगा। या 2/3 एनर्जी का मतलब होता है तकरीबन 66% एनर्जी, यानी आधी से भी ज्यादा एनर्जी मेरा जिस्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लेगा मुख्तलिफ काम करने के लिए। बकिया एनर्जी के जो दूसरे जराए हैं जिस्म उनसे लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी जिस्म मुख्तलिफ काम करने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट से लेता है। इसलिए हमने कहा कि जिस्म में एनर्जी के बुनियादी जराए हैं, क्योंकि एक दिन में रोजाना एक जिस्म को जितनी एनर्जी या जितनी कैलोरीज क्या है, कैलोरीज एनर्जी की यूनिट्स हैं। एनर्जी की पैमाइश हम जिन यूनिट्स में करते हैं उन्हें कैलोरीज कहते हैं। जैसा कि हम अगर वजन की पैमाइश करना चाहते हैं तो वजन की पैमाइश हम ग्राम्स में करते हैं या किलोग्राम्स में। अगर हम लंबाई की पैमाइश करना चाहते हैं, लंबाई किसी चीज की मालूम करना चाहते हैं, तो लंबाई की पैमाइश के यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है या दूसरे मीटर। इसी तरह जो एनर्जी है, अगर हम एनर्जी की मिकदार मालूम करना चाहते हैं, एनर्जी की पैमाइश करना चाहते हैं कि किसी जिस्म में कितनी एनर्जी है या किसी चीज में कितनी एनर्जी है, तो हम कैलोरीज में उस एनर्जी की पैमाइश करेंगे, उसकी मिकदार मालूम करेंगे। तो कैलोरीज एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो मैं कह रहा था अगर एक जिस्म एक पूरे दिन में रोजाना 1000, मिसाल के तौर पर फर्ज करते हैं 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल करता है, तो उस जिस्म को आधी से लेकर 2/3 जो एनर्जी है, यानी आधी या आधी से ज्यादा 66% एनर्जी उसको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है एक दिन में रोजाना मुख्तलिफ काम करने के लिए, और बकिया जो 34% एनर्जी है वो उसे एनर्जी के दूसरे जराए से मिलती है। तो ये बात आपने लाजमन याद रखनी है। तो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स वो हमारे जिस्म में एनर्जी का बुनियादी जरिया है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की मिसालें पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मिसालों में ग्लूकोज आ जाता है। ग्लूकोज के अलावा माल्टोस, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की मिसालें हैं जो हमारी खुराक या ग़िज़ा में मौजूद होती हैं। माल्टोस, इसके अलावा सुक्रोस, इसके अलावा स्टार्च, लैक्टोस। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लैक्टोस ये वो वाला कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। स्टार्च ये गंदम और चावल में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज ये चीनी को कहते हैं, ये गन्ने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज ये मुख्तलिफ फलों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जबकि ग्लूकोज ये हर चीज जो मीठी होती है, जैसा कि खजूरें,
मीठे फल उनमें ग्लूकोज मौजूद होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का जायका आमतौर पर मीठा होता है, लेकिन जो पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बेजायका होते हैं। लेकिन आम कार्बोहाइड्रेट्स वो जायके में मीठे होते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है, मैंने आपके सामने मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स की मिसालें लिखी। इनमें से जो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा एनर्जी ग्लूकोज से पैदा होती है। इतनी एनर्जी हमें स्टार्च, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज से नहीं मिलती जितनी एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। तो हमारा जिस्म जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहा होता है मुख्तलिफ काम करने के लिए, वो उसको ग्लूकोज से मिलती है। तो ग्लूकोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमारा जिस्म सबसे ज्यादा एनर्जी हासिल करता है। ये कार्बोहाइड्रेट जिस्म में सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। हमारा जिस्म इससे पैदा होने वाली, ग्लूकोज से पैदा होने वाली एनर्जी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ काम करने के लिए। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए पढ़ लें। वो कौन सी खुराक है जिस खुराक से हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए, कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए में आटे से तैयार करदा रोटी खाने से हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, और सवियां, आटे से तैयार करदा सवियां खाने से भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के जो और सोर्सेज हैं वो हैं फलियां, फलियों के अलावा वो है भूसी, और चावल। और इसके अलावा भी बेशुमार सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये तमाम जो ग़िज़ाएं मैंने लिखी हैं, इन ग़िज़ाओं को खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की हमने ज़राए पढ़े जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उनका हमारे जिस्म में इस्तेमाल क्या है, वो हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। और हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ काम करने के लिए। और जिस कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी हमारा जिस्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो है ग्लूकोज। इसकी एनर्जी हमारा जिस्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम मौजूद है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में तकरीबन 4 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। तो ये बात आप लिख लीजिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो ये आपने याद रखना है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, उसमें जो एनर्जी होती है वो 4 किलो कैलोरी होती है। तो ये हमने
कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तफसील से जाना। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने इंसान की ग़िज़ा में पाए जाने वाले अज्ज़ा या न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनके नाम जाने। और आज ही हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी तफसील से पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, उनके टूटने से कितनी एनर्जी पैदा होती है और कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए कौन-कौन से हैं, ये हमने तफसील से जाना। बाकी अज्ज़ा के बारे में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।